बेवकूफ़ी की कोई हद होती है साहब कि ऐसा शख्स जो अपने आप को धोखा दे रहा हो, जिसने अपने आप को धोखे में रखा हो, क्या उससे भी बढ़कर गुनहगार हो सकता है कि वो उस चीज़ की तलाश में हो, लगन में हो, ढूंढता हो, उस चीज़ के पीछे भाग रहा हो, वो मांगता हो, लेने की ख्वाहिश रखता हो, आरज़ूमंद हो, आस लगाए बैठा हो, तमन्ना करता हो, यानी दूसरों से वो सुकून की, मोहब्बत की, प्यार की, उल्फत की, रहम की, फ़ायदे की, अच्छे अखलाक की और इज़्ज़त की आस लगाए बैठा हो, उम्मीद लगाए बैठा हो। अगर ऐसे शख्स से पूछा जाए जनाब आपने दिया क्या है, तो मालूम होगा तंगी दी, नुकसान पहुँचाए, तकलीफ़ें दी, परेशान किया, गम दिए, दुख दिए और तो और क्या दर्द दिए। तो आप खुद ही बताएं, आप फैसला करें कि ऐसे शख्स से बढ़कर कौन बेवकूफ़ हो सकता है कि जिसने जो दिया ही ना हो, तकसीम ही ना किया हो, बांटा ही ना हो, वो वापसी की आस लगाए बैठा हो, उम्मीद लगाए बैठा हो। तो ऐसे शख्स से बढ़कर कौन बेवकूफ़ हो सकता है। तो एक मर्तबा महफिल में बैठे यही बात हो रही थी, तो सवाल करने वाले एक शख्स ने सवाल किया कि अगर इज़्ज़त करने से भी इज़्ज़त ना मिले तो फिर क्या किया जाए। तो जवाब देने वाले ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। वो कहने लगा, फ़कीर सदा लगाए आप खैरात देते हो, बताओ फ़कीर क्या देता है। तो वो कहने लगा कुछ नहीं, लेकिन जवाब देने वाले ने कहा नहीं नहीं जनाब, फ़कीर नहीं लेकिन मालिक की ज़ात, रब की ज़ात, पैदा करने वाली ज़ात, उसका अजर आपको ज़रूर देती है। तो इसी तरह अगर आप किसी शख्स की इज़्ज़त करते हो, उसकी खिदमत करते हो, वो आगे से आपकी इज़्ज़त नहीं करता, तो आप उसकी इज़्ज़त करना मत छोड़ें। तो साहब उस चीज़ का, उस बात का, उस काम का, उस अमल का जो आपने किया होगा किसी दूसरे शख्स के साथ, रब की ज़ात आपको उसका अजर ज़रूर देगी। तो आप कभी भी किसी बंदे की इज़्ज़त करना मत छोड़ें, इज़्ज़त करते जाएं। आप ठीक हैं, बेहतर हैं।